हाँ जी, अरावली वाले इस पार्ट वाले कंप्लीट हो गए थे अपने कॉपर, आयरन और पीबी, जेडन एंड सिल्वर, सीसा जस्ता एवं चांदी। ये वाला पार्ट डिस्कस किया था अपने, टंगस्टन वाला पार्ट। तो इसमें भंडारण में लिखेगा टंगस्टन धात्विक खनिज का उदाहरण है। टंगस्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल। टंगस्टन धात्विक खनिज का उदाहरण। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल। टंगस्टन के जो मेन और या एश हैं ये माने जाते हैं। इसमें भी पूछा जाता है ये। वोल्फ्रेमाइट, और एक आता है सीलाइट। इसमें फर्स्ट वाला ये अधिक आता है, वोल्फ्रेमाइट या वोल्फ्रामाइट। तो इसमें लिखे, इसी में आगे कंटिन्यूस धात्विक खनिज का उदाहरण है जिसके मुख्य एस्क मेन ओर ऑफ टंगस्टन आर वोल्फ्रामाइट एंड सीलाइट। जिसके मुख्य एस्क वोल्फ्रेमाइट एवं सीलाइट। ये अंडरलाइन कर दीजिए, तो एक साथ या तो अंडरलाइन करके अपोस्ट्रोफ कर दीजिए। वोल्फ्रेमाइट एंड सीलाइट। पानी वगैरह की बोतल देना है। हाँ जी, वोल्फ्रेमाइट एंड सीलाइट। अब इसमें भंडारण वाले जो डिस्ट्रिक्ट है ये नागौर से नीचे वाला बेल्ट। जैसे मेन तो नागौर है, नागौर के टच में पाली, पाली के सदन में सिरोही। तो जस्ट अरावली के वेस्ट वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है। तो इसमें लिखिए इसके और या इसको वोल्फ्रेमाइट एवं सेलाइट जो मुख्यतः नागौर, पाली एवं सिरोही में भंडारित, which is mostly deposited in Nagaur, which is mostly deposited in Nagaur, पाली एंड सिरोही, जो मुख्यतः नागौर, पाली एवं सिरोही में भंडारित। ये धात्विक खनिज है जिसके और या एस्क हैं वोल्फ्रेमाइट, सेलाइट हैं जो नागौर, पाली एवं सिरोही में भंडारित, जो मुख्यतः नागौर, पाली एवं सिरोही में भंडारित। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए उत्पादन क्षेत्र, प्रोडक्शन एरियाज। तो प्रोडक्शन एरिया में अब भी आज भी अधिक प्रसिद्ध है डेगाना एरिया, यानी नागौर वाला पार्ट। इसमें ब्रैकेट में लिख देना रेवत हिल्स, रेवत पहाड़ी।
फिर नागौर से जस्ट नीचे की ओर ये पाली वाला एरिया, तो पाली में प्रोडक्शन एरिया नाना कराब, और इसके सदन की ओर सिरोही वाला पार्ट, सिरोही में मुख्य एरिया एक तो आता है आबू रेवदर, और इसके साथ दूसरा प्रमुख क्षेत्र आता है बालदा। इसमें एग्जाम में एक तो बालदा अधिक पूछा जाता है और एक ही आता है नागौर वाला डेगाना। तो नागौर से नीचे नागौर, पाली और सिरोही बेल्ट, नागौर डेगाना रेवत हिल्स, पाली के नाना खराब तो नाना कराब, सिरोही में आबू आबू रेवदर और एक है बालदा। इसमें लास्ट में नोट में डेगाना को अलग से लिखे। कुछ समय पहले ही चर्चाओं में था डेगाना, स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट करवाना चाह रही थी लेकिन सेंटर की ओर से अनुमति नहीं मिल रही। अब हो सकता है मिल सकती, बीजेपी, लेकिन एक बार बीजेपी तय हो गई क्या? आज हो गया क्या? अच्छा, आगे होगी जो देखी जाएगी, तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली जाए पहले। तो इसमें नोट या विशेष में डेगाना के बारे में लिखें। डेगाना देश में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान। डेगाना इज द लार्जेस्ट टंगस्टन माइंस। डेगाना इज द लार्जेस्ट टंगस्टन माइंस इन कंट्री। डेगाना देश में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान जो नागौर में स्थित। यानी एग्जाम में सिर्फ डेगाना आएगा तो डेगाना के बारे में आपको क्या लिखना है, तो एक तो टंगस्टन वाला लिखना है कि डेगाना इज द लार्जेस्ट टंगस्टन माइंस इन कंट्री। डेगाना देश में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान विच इज सिचुएटेड इन नागौर जो नागौर में स्थित है। फिर इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखे डेगाना खान वर्तमान में बंद। एट प्रेजेंट डेगाना माइंस इज क्लोज्ड। वर्तमान में डेगाना खान बंद है। तो बंद होने के कारण चर्चाओं में है। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है स्टार्ट हो ताकि रेवेन्यू कलेक्शन एंड राजस्व की प्राप्ति हो। एट प्रेजेंट डेगाना माइंस या डेगाना माइंस या डेगाना टंगस्टन माइंस आर क्लोज्ड। वर्तमान में ये खान क्या है, बंद है। इसके बाद में प्रोडक्शन के बाद में लिखे इसमें यूजेस उपयोग। अभी थोड़ी देर पहले आपको ध्यान हो शीशे का उपयोग लिखवाया था, उस समय मैंने बताया कि शीशा जो बंदूक की जो गोली या जो बुलेट्स में जो यूज होता है उसके बाहर की ओर जो कवरिंग या लेपिंग होती है वो टंगस्टन की होती है, अंदर इसमें लेड या शीशे का यूज होता है। तो शीशे में जो उपयोग लिखा था ना कारतूस बनाने, वो रिपीट कर सकते हो टंगस्टन में। तो इसमें लिखे कारतूस बनाने में उपयोगी, यूजफुल इन मेकिंग बुलेट्स। तो बुलेट्स में यूज होता है, कारतूस बनाने में यूज होता है इसका।
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे बल्ब के अंदर टंगस्टन का तंतु या जो धातु होता है उसका यूज किया जाता है। तो यूजफुल इन मेकिंग बल्ब्स यानी बल्ब बनाने में उपयोगी, या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लिख दो, चाहिए विद्युत उपकरण बनाने में उपयोगी। और एक लिख दीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मोटर गाड़ी उद्योग में। तो यूजफुल इन मेकिंग बल्ब या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, एक मोटर गाड़ी उद्योग में, यूजफुल फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो इसका मीनिंग टंगस्टन भी मेंस में पूछने लाइक 50 वर्ड में एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इसको। तो ये वाला जो पार्ट है, इस साइड वाला अरावली पार्ट और इसके वेस्ट वाला टंगस्टन वाला पार्ट, ये कंप्लीट हो गया। अब अरावली के सदन की तरफ, यहाँ पे कौन सा लिखा था पहले, मैग्नीज था क्या पहले, या गोल्ड था? कवर दोनों ही करने हैं, चाहे कोई सा लिख दो। फर्स्ट लिखो मैग्नीज, फिर पॉइंट पॉइंट नंबर 5। तो नेक्स्ट लिखे मैग्नीज। यस। क्या चीज? औजार का मीनिंग होता है उपकरण। अपने घर में बहुत सारे औजार या उपकरण मिलते हैं। नागौर मुख्यतः पशु मेलों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध है, और कृषि करने के लिए औजार चाहिए होते हैं। तो कृषि औजार मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक बनाए जाते हैं? नागौर। तो इसके लिए ज्योग्राफी नहीं, एक आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक आता है, हस्तकलाएं, वो पढ़ना जरूरी है। तो ये उसमें पूछा जाता है। क्या चीज? एंसेंट औजारों की नगरी, उसमें भी आर्ट एंड कल्चर में भी आता है। हाँ, औजारों की नगरी, इक्विपमेंट्स वगैरह, इनके उपकरण वगैरह अधिक मिले हैं। एंशियंट तौर पे एक औजार अधिक, एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये अधिक बनाए जाते हैं। तो ये हस्तकला वाले में, आर्ट एंड कल्चर वाले में, उस वाले पार्ट में आता है, इसमें ज्योग्राफी में नहीं। ये लक्ष्य गाइड में लिखा हुआ है जो आपने पूछा है, ये लाइन उसमें लिखी हुई नहीं, क्वेश्चन दिया हुआ होगा, लेकिन लक्ष्य गाइड वाला अधिक यूज करता है इसको, और उन्होंने कॉपी उसी को ही किया है। राजस्थान के जो गाइड हैं वो सबसे पहले लक्ष्य और उसके बाद में धरोहर, ये सबसे पुरानी, बाकी आगे उनके बाद ही स्टार्ट हुई। ये शेखवाल वेखवाल जो भी है ना, आगे जितने भी मानचित्रावली, इनको देख देख के लिखा गया। हाँ जी। नेक्स्ट कौन सा है? मैग्नीज। क्योंकि मैं इस काल का नहीं हूं, आदि काल का हूं। तो इसमें भी क्वेश्चन में एज इट इज वैसा ही लिख दीजिए, फिर भंडारण स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहेगा, स्टोरेज, प्रोडक्शन एरिया एंड यूजेस, भंडारण, उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग। तो पहली लाइन वही जो लगभग अभी तक लिखते आ रहे हैं, सभी मेटल्स ही हैं अरावली वाले। तो भंडारण में लिखेगा मैग्नीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल। मैग्नीज धात्विक खनिज का उदाहरण है। मैग्नीज धात्विक खनिज का उदाहरण है जो मुख्यतः बांसवाड़ा,
इसमें बांसवाड़ा को अंडरलाइन कर दीजिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में, डिस्ट्रिक्ट दिए जाते हैं इसमें। तो मेन ये बांसवाड़ा की ओर है, जो मुख्यतः बांसवाड़ा, राजसमंद एवं उदयपुर में भंडारित, विच इज मोस्टली डिपॉजिट इन बांसवाड़ा, राजसमंद एंड उदयपुर। Manganese is an example of metallic mineral which is mostly deposited in बांसवाड़ा, राजसमंद एंड उदयपुर। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए उत्पादन क्षेत्र, प्रोडक्शन एरिया। प्रोडक्शन एरिया में इसमें मेन बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में एक तो लीला को याद रखना, तो लीला से लीलवानी, लीला ने काला खूंटा तोड़ा। काला खूंटा किसका? मैग्नीज का। तोड़ा से याद रखना तलवाड़ा। तलवाड़ा एक अपने हनुमानगढ़ में था, गगर में, और उस टाइम कहा था कि तलवाड़ा एक और आएगा बांसवाड़ा में, वो तलवाड़ा आ गया आज। ये तीनों प्रसिद्ध लोकेशन है, तीनों ही एग्जाम में आते हैं, कई बार लीलवानी, कई बार काला खूंटा तलवाड़ा। और लीला ने काला खूंटा तोड़ा मैग्नीज का। इसमें एक जगह आती है, इसमें तांबेसरा, इसी में नई लोकेशन है, एक आती है इटाला। बच गए, वरना टाके मात्रा हट गए, यहाँ जाने वाली थी इटली। तो एक लीलवानी, काला खूंटा, तलवाड़ा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना। लीलवानी, काला खूंटा, तलवाड़ा, तांबेसरा, इटाला। ये माइनिंग डिपार्टमेंट के जो लेटेस्ट माइंस हैं उसमें नाम नए लिखे हुए हैं, बाकी पुराने वाले तो जनरली अपने ही है। लीलवानी, काला खूंटा और तल यानी नीचे की तरफ, एक तल अपने ऊपर भी है हनुमानगढ़ में, वो गगर का एंट्री पॉइंट, और उस नाम से एक झील भी है, तलवाड़ा झील। तो तलवाड़ा झील अपने हनुमानगढ़ में, और तलवाड़ा माइनिंग एरिया अपने बांसवाड़ा में। फिर एक तांबे से याद रखना, तो तांबेसरा में तांबा नहीं है, तांबेसरा में क्या है? मैग्नीज। तो ये भी अच्छे माइंड्स है कि नाम तांबे से है और मिलेगा क्या? मैग्नीज। तो तांबेसरा और लास्ट में इटाला। इसके बाद में नेक्स्ट बांसवाड़ा के बाद में लिखेगा राजसमंद, राजसमंद में है नेगड़िया। नेगड़िया, नेगड़िया, राजसमंद और उदयपुर की ओर। जैसे अपने राजसमंद में दो माइंस लिखी थी, सीसा जस्ता और चांदी के अंदर, वैसे तीन लिखी थी, लेकिन दो माइंस इसमें खुर्द और कला शब्द यूज किया था। एक सिंधे सर कला था और एक सिंधे सर खुर्द था।
खुर्द यानी छोटा और कला होता है बड़ा। ऐसे उदयपुर में एक लोकेशन आती है सार। तो सार एक तो बड़ी आती है और एक सार छोटी आती है। तो इसमें छोटी बड़ी शब्द यूज किया गया है। तो इस स्थानों में कई बार छोटी बड़ी और कई बार कला और खुर्द शब्द यूज होते हैं। तो ये शब्द तो अपने राजसमंद की ओर यूज हुए थे, सिंधेसर खुर्द और सिंधेसर कला। उदयपुर में जो माइनिंग एरिया, ये मुख्यतः छोटी और बड़ी के नाम से दो एरिया हैं, सार के नाम से। तो एक में तो लिख दो छोटी सार और आगे दूसरा है बड़ी सार। तो छोटी सार बड़ी सार। छोटी सार एंड बड़ी सार। आगे लिखिए यूजेस, उपयोग। आयरन और में मैंने एक उपयोग बताया था कि आयरन और के साथ मैग्नीज मिलाकर इससे क्या बनाया जाता है, स्टील या इस्पात। इसका मीनिंग ये उपयोग आपने आयरन और में भी लिख सकते हो और मैग्नीज मिलने के कारण ये मैग्नीज में भी जा सकता है। इसका मीनिंग इस्पात में इसका यूज होता है। तो उपयोग में एक तो लिखिए इस्पात बनाने में उपयोगी, यूजफुल इन मेकिंग स्टील, इस्पात बनाने में उपयोगी। यूजफुल इन मेकिंग स्टील, इस्पात बनाने में उपयोगी। सेकंड लिखो, मुख्यतः जो कलर इंडस्ट्रीज है उसमें रंगों को जनरेट करने में, रंग बनाने में इसका यूज होता है। तो नेक्स्ट लिखो, रंग बनाने में उपयोगी। यूजफुल इन मेकिंग कलर या यूजफुल फॉर कलर इंडस्ट्री, रंग बनाने में उपयोगी या रंग उद्योग में उपयोगी। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी उद्योग में। यूजफुल इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, मोटर गाड़ी उद्योग में उपयोगी या मोटर गाड़ी उद्योग के लिए उपयोगी। तो मुख्य यूज इसके ये। फिर मैग्नीज वाले एरिया में, सदर्न एरिया में अपने एक मिनरल्स और है मेटल्स में। और नेक्स्ट लिखिए गोल्ड या सोना। इसमें स्टोरेज, प्रोडक्शन एरिया एंड यूजेस। भंडारण, उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग। तो फॉर्मेट जैसे सभी खनिजों में लिखा है वैसा ही है इसका भी। स्टोरेज, प्रोडक्शन एरिया एंड यूजेस, भंडारण, उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग। गोल्ड डिपोजिशन में अपने एक तो मेन एरिया ये आता है। मेन बांसवाड़ा उदयपुर नजदीक है, पर बीच में डूंगरपुर है, लेकिन मेन बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। फिर एक बेल्ट ये आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा दौसा की तरफ। फिर एक लेटेस्ट बेल्ट इस साइड में आता है खेतड़ी, और इस साइड में अलवर। तो खेतड़ी तो अब किस में चला गया, नीम का था ना। तो नीम का थाना एंड अलवर, ये वाला पार्ट। तो राजस्थान के अंदर मेन एरिया ये है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये है बांसवाड़ा वाला।
और फिर लेटेस्ट माइंस आपको ध्यान हो तो भीलवाड़ा में अपन ने एक लिखवाया था देवतलाई, देवतलाई में आगे ब्रैकेट में लिखा था तांबा एवं सोना। तो वहां पे जो देवतलाई माइंस है वो दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो लेटेस्ट माइंस में से या फिर आपको इधर मिलेगी भीलवाड़ा। तो इनमें से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में से। तो इसमें भंडारण वाले में लिखिए पहले। एक तो गोल्ड किस में शामिल है तो वो लिख दीजिए। किस प्रकार के खनिज का एग्जाम्पल है ये? धात्विक खनिज। तो गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल। गोल्ड या सोना धात्विक खनिज का उदाहरण है। जिसका भंडारण राजस्थान में, इन राजस्थान स्टेट गोल्ड इज मोस्टली डिपॉजिटेड इन बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, दौसा, नीम का थाना एंड अलवर। जिसका राजस्थान में भंडारण मुख्यतः बांसवाड़ा, उदयपुर, फिर मिड अरावली की तरफ चलते हुए इस साइड में भीलवाड़ा, दौसा, और फिर अपर नॉर्थ की तरफ चलते हुए नीम का थाना एंड अलवर। इन राजस्थान स्टेट गोल्ड इज मोस्टली डिपॉजिटेड इन बांसवाड़ा, उदयपुर। तो ये तो हो गया ट्राइबल एरिया। फिर अजमेर के आसपास जो एरिया आता है भीलवाड़ा और दौसा। दौसा हालांकि जयपुर के ईस्ट में है तो इसमें भीलवाड़ा, दौसा, और नॉर्थ अरावली के बेल्ट में कवर करना अपने को नीम का थाना एवं अलवर। तो भीलवाड़ा, दौसा, नीम का थाना एंड अलवर। नीम का थाना एंड अलवर। नेक्स्ट लिखिए इसमें उत्पादन क्षेत्र, प्रोडक्शन एरियाज। उत्पादन क्षेत्र में बांसवाड़ा में देखो गोल्ड एक ऐसा खनिज है जिसका अपने समाज में या चारों तरफ अपन देखते हैं कि डिमांड ज्यादा होती है। जैसे जैसे किसी भी घर घर वगैरह में शादी होती है तो गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह डिमांड में होती है या कई देते भी हैं। तो इसका मीनिंग सोने का हर कोई क्या बैठा है, भूखा बैठा है। ये जग आनंद लेना चाहता है किसका? सोने का। सोना नहीं, सोने का। तो हर कोई सोने का क्या लेना चाहता है? आनंद। ये जग भूखा बैठा है सोने के आनंद के लिए तो जग पूरा भूकिया। तो इसमें लोकेशन है जगपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया। भूखा मत लिख देना, भूकिया लिखना है। इसमें ये वाली माइन ज्यादा बार आती है एग्जाम में। आनंद, सॉरी आनंद सागर लिख दिया। आनंद सागर झील है यहाँ पे, लेक्स में करवाई थी आपको। आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा भूकिया। आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा भूकिया। जगतपुरा मत लिख देना, जगतपुरा जयपुर में। तय नहीं लगाना, सिर्फ जगह लगाना है। जगपुरा भूकिया। तो ये भूकिया भूकिया लोकेशन से याद रखना कि हर कोई किसका भूखा है? सोने का। क्यों? क्योंकि ये जग आनंद उठाना चाहता है सोने का। तो जग से जगपुरा भूकिया और आनंद से आनंदपुरा भूकिया। इस एरिया में एक लेटेस्ट माइनिंग एरिया है गोल्ड को लेकर। जैसे यहाँ एक स्थानीय मंदिर भी आता है उस नाम से, घोटिया अम्बा।
गोटियांबा क्षेत्र है, गोटियांबा मंदिर प्रसिद्ध है। गोटियांबा। और सिंचाई में एक परियोजना थी कमला अम्बा, तो वो सोम कमला अम्बा वो थी डूंगरपुर के अंदर। और ये घोटिया अम्बा ये टेम्पल आता है बांसवाड़ा में, जिसमें रीजन या क्षेत्र भी है घोटिया अम्बा, जिसमें आनंदपुरा भूकिया, जगपुरा भूकिया, घोटिया अम्बा। इसके बाद में नेक्स्ट भीलवाड़ा। नेक्स्ट भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में जो माइंस है, वो देवतलाई के नाम से। भीलवाड़ा देवतलाई ब्रैकेट में आगे लिख देना, गोल्ड एंड कॉपर दोनों के लिए प्रसिद्ध है, सोना एवं तांबा। भीलवाड़ा देवतलाई, भीलवाड़ा देवतलाई। क्या पूछ रहे हो? नहीं, उदयपुर सिर्फ स्टोरेज में, इसलिए उदयपुर अपन ने नहीं लिखा, क्योंकि हम लिख रहे हैं सिर्फ प्रोडक्शन एरियाज। जैसे आपने ध्यान दिया सीसा, जस्ता और चांदी में भी मैंने बताया था कि सवाई माधोपुर और अलवर है वो प्रोडक्शन में नहीं आते, वो सिर्फ डिपोजिशनल एरियाज में। इसका मीनिंग कोई भी खनिज राजस्थान में भंडारित कई जगह हो सकता है, वहां फाइंड आउट हो चुका है कि उन एरियाज में एक खनिज है, लेकिन वहां पे प्रोडक्शन माइंस नहीं है, उत्पादन क्षेत्र नहीं है। तो खनिज का भंडारित होना अपने आप में एक अलग बात है, प्रोडक्शन यानी उसका उत्पादन क्षेत्र एक अलग बात है। तो राजस्थान में गोल्ड का जो मेन माइनिंग एरिया वो बांसवाड़ा है, ये भी कुछ समय पहले चर्चाओं में थी, माइन सालनपुरा भूकिया, जगपुरा भूकिया। यहाँ पे कुछ माइनिंग लीज और भी स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट ने। और ये तो पहले से ही है, ये कुछ कुछ साल पहले देवतला स्टार्ट हुई है, 2 या 3 साल पहले। तो अधीनस्थ बोर्ड तो इसको पूछ भी चुका है कि राजस्थान में देवतलाई मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो शायद ऑप्शन में या तो तांबा था केवल या सोना था, तो दोनों अगर ऑप्शन में है तो दोनों भी ठीक है। तो देवतलाई के ब्रैकेट में आगे लिख देना तांबा एवं सोना। ये हालांकि अपने पहले भी लिखा हुआ है, तांबे में भी लिखा हुआ है, लास्ट में लिखेगा उपयोग। उत्पादन क्षेत्र कम है इसमें। उत्पादन गोल्ड माइन सबसे ज्यादा आती है इंडिया में कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना उस साइड में अधिक। तभी तो साउथ में जो मूवीज आती हैं एक्टर, उनके गले में भी मोटी मोटी मालाएं दिखाई देती हैं। और जो मूवीज के अंदर आते हैं ना, कई बार जो भी मूवी के अंदर दिखाया जाता है, हीरोइन दिखाओ चाहे सामने अपोजिशन में कोई गुंडा वगैरह आता है, विलेन वगैरह आता है, उनके भी गले में मोटी मोटी चैन आती है पहने। तो कारण ये है साउथ में सोने का, गोल्ड का प्रचलन बहुत ज्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान, जैसे राजस्थान में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखो, पहले गांव के अंदर महिलाएं चांदी का यूज बहुत ज्यादा करते थे। चांदी के मोटे मोटे कड़े, जो टड्डे बोलते हैं ना गाँव में, तो चांदी के जो मोटे मोटे कड़े पाँव में, हाथों में, ये साइड में रावली के पश्चिमी भाग, नागौर वगैरह, शेखावाटी साइड में खूब प्रचलन में था पहले। हालांकि अब तो पैसा नहीं के कारण वो चांदी किस में कन्वर्ट हो रही है, सोने में बदल रही है। चांदी के उपयोग याद है? चांदी वाले उपयोग याद है? स्टार्टिंग में वही लिख दो। आभूषण बनाने में, यूजफुल इन मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी या आभूषण बनाने में उपयोगी, तो ज्वेलरी मेकिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा सिक्के एवं पदक बनाने में उपयोगी, यूजफुल इन मेकिंग कॉइन्स एंड मेडल्स।
जैसे अपने लैपटॉप वगैरह होती है जिसमें जो चिप वगैरह लगी होती है, उसमें हल्की वेल्डिंग की जाती है इसमें। अब ऐसा नहीं है कि उसमें लैपटॉप में सोना, तकनीकी उपकरणों में सोना होता है, उस चक्कर में कहीं 1.5-2 लाख का लैपटॉप तोड़ डालो। तो ये हल्की सी रांग लगाई जाती है, हल्का सा मेटल वेल्डिंग की जाती है। बेचने के लिए निकलोगे तो मुश्किल से कोई 200, 400, 500 रुपये। तो इसका मीनिंग तकनीकी उपकरणों में इसका यूज होता है, यानी जो महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें। तो तकनीकी उपकरण बनाने में, यूजफुल इन मेकिंग टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी फॉर एग्जांपल लैपटॉप वगैरह उसमें यूज, यूजफुल इन मेकिंग टेक्निकल इक्विपमेंट्स, तकनीकी उपकरण बनाने में। तो ये वाले जितने भी मेटल्स वाले हैं धात्विक हैं। अब जैसे तांबे के बारे में लगभग आपको एक आइडिया कि अरावली के नॉर्थ से लेके साउथ तक कई जिलों में है, अरावली वाले एरिया में। जिसमें लोहा है तो लोहा मुख्यतः जयपुर, दौसा, करौली, उसके ऊपर तोरावाटी एरिया में, और नीचे की तरफ जाओगे तो मुख्यतः उदयपुर और भीलवाड़ा। फिर सदन वाले पार्ट में सीसा, जस्ता और चांदी। फिर आसाम के सदन में मुख्यतः गोल्ड या सोना, और उसी एरिया में मुख्यतः बांसवाड़ा की तरफ कौन सा खनिज है? मैग्नीज। तो मुख्यतः मेटल्स के तौर पे अगर आपने इन 5-6 मेटल्स को कवर कर लिया, एक पश्चिमी राजस्थान में अरावली के पश्चिम की तरफ टंगस्टन वाला पार्ट, तो अगर इनको 50-50 में, तो लगभग ये 6 क्वेश्चन तैयार हो गए। और इन 6 को अगर आपने आपस में मिला दिया, मिलाना सिर्फ इतना ही है, शायद जब बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे तब उपयोग नहीं पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे राजस्थान के धात्विक खनिजों की व्याख्या करो, तो मेटालिक मिनरल्स की व्याख्या। अब इनमें से हर एक खनिज के बारे में, उनके जो डिपोजिशन एरिया है और प्रोडक्शन एरिया, वो साथ में लिख दो। एक एक लाइन अगर पॉसिबल हो या दो दो यूज हो तो शॉर्ट में लिख दीजिए। जैसे आपको टंगस्टन के बारे में लिखना है तो टंगस्टन का भंडारण एवं उत्पादन क्षेत्र एक साथ ही लिखना है। इसका मीनिंग है इसमें जिले आपको अलग नहीं बताने, जैसे नागौर बताए हैं तो नागौर के साथ ही उसके माइनिंग एरिया ब्रैकेट में लिख दो। जैसे पाली लिखा है तो पाली क्या कि उसके माइनिंग एरियाज हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए। सिरोही है तो सिरोही के अंदर उसके माइनिंग एरियाज आपको याद हो, ब्रैकेट में लिख दीजिए। और जहां आपको एक खनिज के बारे में डिटेल में लिखना है, केवल टंगस्टन के बारे में 50 वर्ड लिखना है, तो वहां डिस्ट्रिक्ट एक तरफ लिखो अलग, और बाद में नीचे प्रोडक्शन एरिया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में डिमांड ये होगी कि भंडारण और उत्पादन क्षेत्र बताइए, तो स्टोरेज एक जगह बता दीजिए। फिर उत्पादन में जो स्टोरेज बताएं उनमें से कुछ जिले जो उत्पादन में आते हो, सिर्फ उन डिस्ट्रिक्ट और माइंस के नाम लिखिएगा। और फिर लास्ट में एक आधी लाइन बचती है तो उसमें फैक्ट के तौर पे एक ही लाइन में कई उपयोग लिख दो। जैसे रंग में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी खनिज जिसमें काम में आता हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में या सिक्के या ज्वेलरी में जिसमें भी, तो फैक्ट फैक्ट एग्जामिनर को भी लगे कि एक ही लाइन में 4-5 उपयोग लिख दिए, तो उपयोग के लिए ज्यादा जगह कवर मत करना, क्योंकि मेन नंबर होते हैं प्रोडक्शन एरिया के। माइनिंग के ये लिखोगे तब नंबर मिलेंगे, अकेले जिले लिख के आने से भी नंबर नहीं मिले। तो अभी जो आपको मिनरल्स करवाए हैं उसमें याद इस तरीके से रखना है, जैसे ये तांबा। अब तांबे में बताइए कि एरिया कौन कौन से कवर किए हमने। तो एक तो नॉर्थ अरावली में कवर किया हमने शेखावाटी, नॉर्थ अरावली में एक पार्ट हमने कवर किया था अलवर। फिर मिड अरावली में कवर किया था अजमेर, सदन में पूरा मेवाड़ था। मेवाड़ का मीनिंग आप समझ गए, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ एंड सिरोही। बसंतगढ़ लिखवाया था इसमें, भागेलवारी भी इसी में ही था। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला पार्ट था तांबे के जस्ट नीचे वाला पार्ट, ये था अपने लोहा, आयरन ओर। तो आयरन ओर का जो मेन एरिया है वो तो ये, जैसे तांबे का मेन एरिया ये होता है, नॉर्थ वाला होता है। इसमें मेन एरिया तो है अपने जयपुर, दौसा, करौली। इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है इसमें आता है तोरावाटी। तोरावाटी से मीनिंग समझ गए आप, चूरू शामिल नहीं करना है, सेकर झुंझुनू। नीचे की ओर आता है उदयपुर का नाथू, नाथरा की पाल और थुरुंडेर। उदयपुर और मेवाड़ का ही एक जिला और लेना है, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के तिरंगा में क्या है? लोहा,
तो तिरंगे से कोई लोहा नहीं ले सकता, क्योंकि तिरंगे में खुद क्या है, लोहा है। तो यहाँ की उदयपुर वाली जो माइंस हैं वो शॉर्ट में बताई थी आपको, नाथू, नाथराईपाल और फोरहुंडेर। फिर इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट है सीसा, जस्ता और चांदी। तो ये वाला पार्ट है। तो ये एक तो मेनली कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, एक तो उन डिस्ट्रिक्ट को लिख दो। तो मेन डिस्ट्रिक्ट तो इसमें भीलवाड़ा, मेवाड़ वाले पार्ट राजसमंद एंड उदयपुर। फिर उत्तरी रावली की तरफ चलोगे तो उस साइड में एक तो सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, एक गुड्डा किशोरी दास कहाँ पर आता है, अलवर। तो मीनिंग है कि मिनरल्स को देख के डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले ध्यान में आने चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अगर ध्यान में आ गए तो माइंस धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे अरावली के पश्चिम वाले भाग में इस वाले एरिया में टंगस्टन वाला पार्ट, टंगस्टन वाले पार्ट में मुख्यतः एक तो नागौर डेगाना, पाली के नाना खराब, नाना कराब, सिरोही में आबू रेवदर और वालदा या बालदा, बालदा है वैसे तो जगह। तो ये वाला टंगस्टन का एरिया है पूरा अपना। लास्ट में अरावली के सदन की तरफ चलेंगे अपन, तो एक तो आता है मैग्नीज वाला बेल्ट, तो मैग्नीज में जो मेन माइनिंग एरियाज हैं वो हैं ज़्यादातर बांसवाड़ा। कई बार तो क्वेश्चन को पूछा ही इतना ही गया है कि मुख्यतः मैग्नीज का उत्पादक जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, जहाँ ये लीला, काला खूंटा, तलवाड़ा ये सब। फिर उदयपुर में छोटी सार, बड़ी सार, और उदयपुर से अलग हुआ फिर राजसमंद, नेगड़िया। फिर इसी एरिया में अपने गोल्ड, गोल्ड या सोना, जिसमें एक तो अपना बांसवाड़ा वाला एरिया, आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा भूकिया, और दूसरा मुख्य एरिया प्रोडक्शन में भीलवाड़ा देवतलाई, जहाँ तांबा भी है और सोना भी। बाकी इसमें जो अदर डिस्ट्रिक्ट यानी डिपोजिशन वाले, उसमें जैसे उदयपुर भी लिया है, दौसा भी है, नॉर्थ वाले एरिया में नीम का थाना यानी खेतड़ी के आसपास का एरिया भी, और लिखने में आगे है अलवर। तो ये कई एरिया हैं, लेकिन मेन प्रोडक्शन एरिया बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, ये वाले पार्ट। तो राजस्थान के अंदर इन पूरे मिनरल्स को याद रखने के लिए ये डायग्राम याद रखो आप। इसका मीनिंग जब भी तांबे को याद करो तो शेखावाटी अलवर के साथ मिड अरावली में से अजमेर, सदन में से लगभग पूरे मेवाड़ को लेना है। जब भी लोहा याद करो तो लोहे में मैंने है जयपुर, दौसा, करौली बेल्ट, दो फिर लेंगे तोरावाटी से, दो लेंगे मेवाड़ की ओर से, एक उदयपुर का नाथू, नाथू में नाथरा की पाल और थुरहुंडेर, और एक भीलवाड़ा में तिरंगा। फिर सीसा, जस्ता, चांदी एक तो मेवाड़ के कुछ जिले चित्तौड़ को छोड़कर, एक सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, और अलवर के गुड्डा, गुड़ा किशोरी दास। और गुड्डा की किशोरी के पास क्या है, जुड़वा, सीसा और जस्ता। और ये टंगस्टन वाला बेल्ट ये जी है, नागौर, पाली, सिरोही, डेगाना, नाना कराब और आबू रेवदर, और एक बालदा। और ये वाला मैग्नीज बांसवाड़ा, आजकल ये अधिक पूछते हैं, एक तो मैग्नीज और एक ये टंगस्टन। तो लास्ट में पिक्चर लेना चाहो तो पिक्चर ले लो इनके एक साथ, ताकि ये ध्यान रहे। कौन सा छोटा करेंगे, अच्छा चेयर क्या, सर क्या इन माइंड से
अपन सोना नहीं निकाल सकते क्या? अगर नहीं तो माइनिंग का प्रोसेस क्या होता है? हाँ, क्या पूछ रहे हो? कम मात्रा थी, लेकिन उन्होंने, कंपनी ने विरोध किया इस चीज का। न्यूज़पेपर में चर्चाओं में भी था बीच में। हो सकता है वापस कैंसिल कर दिया हो, लेकिन था ये चर्चाओं में। प्रोटेक्शन में देखो, अपने तो लीज पे जब ऑक्शन हो गई है माइंस, अपने वो तो लिखना है। क्योंकि उन्होंने कहा जीएसए डिपार्टमेंट ने हमें गलत रिपोर्ट दी है, तो बाद में उनके कानूनी केस वगैरह चलेंगे। अपने तो रिकॉर्ड में आ गई है एक बार, प्रोटेक्शन हो रहा है रिकॉर्ड में। वो तो बाद में चर्चाओं में रही थी कि हमें जितनी क्वांटिटी बताई है उस क्वांटिटी में नहीं है। हाँ, वो जितना बताया उस, हाँ, उस क्वांटिटी में नहीं है। तो कंपनी ने कहा कि हमारी कुछ लीज है, उस लीज के अंदर हम आगे जो पैसा हमें देना है, क्योंकि आपको एक उसमें टोकन अमाउंट जमा करवाना होता है गवर्नमेंट को, तो वो टोकन अमाउंट के लिए कंपनी ने मना कर दिया फिर। यानी गवर्नमेंट जब ऑक्शन निकालती है तो उसमें ये देखती है कि कौन सी कंपनी है जो बिल्कुल सस्ते में प्रोडक्शन कर रही है। इसका मीनिंग है जिस कंपनी को हमें कम पे करना होगा प्रोडक्शन, उससे करवाएंगे। हालांकि उससे कुछ सिक्योरिटी राशि है जो गवर्नमेंट रखती है कि माइनिंग आपको लीज पे दी जा रही है, तो इसका मीनिंग हो सकता है कि आपने इलीगल माइनिंग कर ली हो, तो इसलिए कुछ राशि होती है जो आपकी जमा की जाती है। अपने शराब वगैरह के ठेके नहीं होते, ये भी, हाँ, ये टेंडर ऑनलाइन ओपन होते हैं। पहले तो लॉटरी सिस्टम था, तो ये भी सेम ऐसा ही होता है, एक अमाउंट अपने को जमा रखनी होती है गवर्नमेंट के पास। यस। कौन सा? हाँ, मैंने पढ़ी नहीं है, थीम क्या थी बताओ। सूखा। हाँ। भूमि। भूमि पुनरुद्धार का मीनिंग क्या है? भूमि की जो फर्टिलिटी कम हो रही है उस फर्टिलिटी को वापस रिवाइवल करना, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज अधिक करना। तो मृदा में जहाँ जहाँ समस्या है, क्योंकि राजस्थान की ज्यादातर मृदा उसमें या तो मरुस्थलीकरण की समस्या है, या कुछ एरिया जहाँ पे मरुस्थलीकरण नहीं है तो वहाँ नदियाँ कटाव अधिक करती हैं, जैसे चंबल, बीहड़। तो मुख्यतः मृदा के संरक्षण के लिए काम किए जाएंगे, उसका मीनिंग ये है। तो इस चैप्टर का वैसे देखा जाए तो एक मोटा हिस्सा कंप्लीट हो गया, यानी एक मेटल्स अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद में ये नहीं है कि मेटल्स सारे कंप्लीट हो गए, लेकिन मेंस में राजस्थान में जो पूछे जाएंगे वो कंप्लीट हुए। मेटल्स या धात्विक खनिज अब भी बचे हुए हैं, लेकिन अब सिर्फ फैक्ट के तौर पे सीधा प्रीलिम्स वाले पार्ट अधिक बचे। अब सेकंड हेडिंग डालिएगा, अरावली पेटी के खनिज के बाद में। ये पहला हेडिंग था, अरावली पेटी के खनिज, जिसमें हमने टोटल कितने मिनरल्स को, कितने धात्विक खनिजों को पूरा किया? 6 को। सेकंड हेडिंग, वागड़ पेटी के खनिज। मिनरल्स ऑफ वागड़ बेल्ट। वागड़ पेटी के खनिज, मिनरल्स ऑफ वागड़ बेल्ट। वागड़ बेल्ट वाला जो पार्ट है, इसमें राजस्थान के मुख्यतः ये सदन वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये वाले आते हैं इसमें। तो वागड़ बेल्ट में कुछ एक खनिज तो अपने कवर हो चुके हैं, जैसे बांसवाड़ा की ओर। जैसे बांसवाड़ा राजस्थान के सबसे दक्षिण में है, नीचे ही नीचे। और महंगे मेटल्स को जनरली हम नीचे नीचे दबा के रखते हैं। अब घरों में चाहे सोना हो,
अनाज की टंकी में, कपड़ों के नीचे। तो नीचे नीचे बांसवाड़े ने क्या क्या दबा रखा है? एक तो सोना और साथ में एक दूसरा मैग्नीज। तो ये वाले पार्ट तो ऑलरेडी अपने वागड़ में से कंप्लीट हो चुके हैं अरावली वाले रीजन को लेकर, क्योंकि इनका डिपोजिशन केवल वागड़ नहीं अरावली रीजन में भी होता है। फिर इसके बाद में है नेक्स्ट डूंगरपुर। तो डूंगरपुर से माही नदी बहती है क्या? बहती है। यहाँ से माही नदी का त्रिवेणी है बेणेश्वर, जहाँ सोम, माही और जाखम तीनों मिलते हैं। तो यहाँ से माही नदी फ्लो करती है। क्या करती है? माही नदी फ्लो करती है। सही बात है ना? तो आगे लिखो राइट। फ्लो करती है, बात क्या है? सही है, तो राइट, फ्लो राइट। इसी को ही एक नाम और भी दिया जाता है, इसको फ्लोर स्पार भी कहा जाता है। एक आप अजमेर में पढ़ोगे फेल स्पार, वो अलग है, क्योंकि अजमेर का काम ही फेल करना है। जैसे आरएस प्रीलिम्स पास तो कम जने होंगे, फेल अधिक होंगे। सेकंड ग्रेड में ये करता है, फर्स्ट ग्रेड में ये करता है, कॉलेज लेक्चरर में ये करता है, 10th में ये करता है, 12th में ये करता है। क्योंकि अपने राजस्थान 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड हिंदी मीडियम का कहाँ लगता है? अजमेर में है। सीबीएसई का भी शायद अजमेर ही है क्या? नहीं, राजस्थान के अंदर कहाँ पर है भाई? अब अलग अलग स्टेट्स में भी ब्रांचेज बनने लग गई ना। जैसे अजमेर जो बोर्ड है उसकी एक कार्यालय अपने जयपुर में भी खुल चुका है। तो इस तरीके से हो सकता है, हो या नहीं हो, मेन तो दिल्ली में वैसे सीबीएसई का। तो फेल करने का सबसे ज्यादा काम किसका है? अजमेर का। तो वहां फेल, जो मिनरल्स फेल से स्टार्ट होगा ये मिलेगा आपको अजमेर। और जो फ्लो के नाम से स्टार्ट होगा, अब फ्लो के चाहे आगे राइट हो चाहे फ्लोर स्पार हो, तो ये मिलेगा फ्लो वाला माही नदी के फ्लो के अंदर, यानी डूंगरपुर के अंदर। तो इस शब्द का ध्यान रखना है, फ्लो का। फेल अगर आ गया तो बाद में अलग है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। फ्लो राइट। और एक आता है फ्लोर स्पार। ये डूंगरपुर के अंदर जैसे नाथरा की पाल लिखवाई थी ना आपको, उदयपुर, तो यहाँ एक आती है मांडो की पाल। किसकी पाल है? मांडो की पाल। एक इस साइड में प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ के लिए पहले कहते थे, अब तो राजस्थान में 50 जिले हैं, जब राजस्थान में 33 जिले थे। तो 33वां जिला कौन था? तो पहले 33वां, यानी पहले जब 33 जिलों में नवीनतम जिला प्रतापगढ़ को मानते थे। अब तो नवीनतम एक साथ 19 बने। तो उस समय जब ये 33वां जिला नवीनतम जिला बना, तब कहते थे कि प्रतापगढ़ हीरे से कम नहीं है। प्रतापगढ़ डायमंड या हीरे से कम नहीं, और हीरे की कीमत केसर से कम नहीं। तो इसमें माइनिंग एरिया आता है केसरपुरा, जहाँ से मुख्यतः किसके डिपोजिशन या भंडारण की संभावना है? हीरा। तो कई बुक्स में तो लिखते हैं कि इसमें उत्पादित किया जाता है, और कई लिखते हैं भंडारित है। अब ये प्रतापगढ़ का कोई लोकल है, वही बता सकता है कि उत्पादित होता है कि नहीं होता। अपने को तो इतना ध्यान रखना है, केसरपुरा माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है? डायमंड या हीरे के लिए। तो इस साइड में एक प्रतापगढ़ जो हीरे से कम नहीं है, और हीरे की कीमत किससे कम नहीं, क्योंकि केसर और हीरा दोनों ही क्या आते हैं? महंगे आते हैं। तो इसमें इन दो को तो सिर्फ इंडिकेट ही करना है, बाकी ये पूरे करवा दिए। बाकी इसमें ये दो मिनरल्स जो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, मेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। सिर्फ एक एक लोकेशन है इनमें इंपॉर्टेंट। जैसे फ्लो वाला है, फ्लोराइट वाला, फ्लो वाला, अगेन दोनों का मीनिंग एक ही है। इसमें फेल लग जाए तो फेल में अलग रहेगा अजमेर। तो इसमें लिखिए वागड़ पेटी के खनिज, मिनरल्स ऑफ वागड़ बेल्ट। तो वागड़ बेल्ट का मीनिंग यही होता है, माई बेसिन। तो वागड़ बेल्ट के डिस्ट्रिक्ट अपना, एक तरफ तो ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और एक तरफ ये पार्ट आता है डूंगरपुर। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट करके, इसमें बांसवाड़ा में तो गोल्ड एंड मैग्नीज, इस साइड में प्रतापगढ़ में डायमंड, जिसमें केसरपुरा,
प्रतापगढ़ में डायमंड या हीरा है। कहाँ पर? केशरपुरा में, डूंगरपुर में, जहाँ माही नदी फ्लो करती है उसमें, जिसमें फ्लो के नाम से याद रखो, फ्लो और फ्लो करती है, सही बात है तो राइट लिख दो आगे, फ्लो राइट, या फ्लो के आगे फ्लोरिस्पर। फेल्स पार करते, फेल वाला आते ही अजमेर रहेगा फिर। अब इस वागड़ बेल्ट के बाद में नेक्स्ट लिखे क्ले खनिज, क्ले मिनरल्स। तो इसमें सिर्फ ये एक एक माइन से याद रखनी है। ये खनिज है, इसके मुख्य माइन फ्लो वाले की है मांडो की पल। और ये एग्जामिनर ने आरएस प्रीलिम्स 2021 में ये दी थी, फेल्सपार के साथ लिखी थी, फेल के साथ। तो फेल के साथ ये माइंस लिखना गलत है, क्योंकि फेल्सपार में अपने अजमेर वाली माइंस आनी चाहिए, जबकि यहाँ ये फ्लो के साथ लगी हुई है। फ्लो राइट हो चाहे फ्लोरिस्पार, मीनिंग दोनों का एक ही। तो बांसवाड़ा वाले ये दोनों पार्ट तो अपने अरावली बेल्ट में किए हुए, यानी डिटेलिंग इसमें इन मिनरल्स की है ज्यादा। तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं मेटल्स में। नेक्स्ट लिखिए क्ले खनिज। मीनिंग जहाँ एक एक शब्द आ रहा है फैक्ट वाला, इसका मीनिंग वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, मेंस में नहीं पूछेंगे वहां से। अब क्ले वाले मिनरल्स में अधिकांशतः जो क्ले मिनरल्स हैं वो आपको बीकानेर की ओर अधिक मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो बॉल क्ले होता है इस साइड में। अब ये बॉल क्ले इंडिया में सबसे ज्यादा बीकानेर में पाई जाती है, इसका इसको बीकानेर क्ले भी कहते हैं। आगे इसमें लोकेशन है, डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन है, माइनिंग एरियाज प्रसिद्ध नहीं है इनमें, डिस्ट्रिक्ट है। तो बॉल क्ले या बीकानेर क्ले कहाँ उत्पादित होती है? बीकानेर। नेक्स्ट है फायर क्ले, जो भट्टी वगैरह में यूज की जाती है। फायर क्ले में भी सेम यही आंसर रखना है, बीकानेर। जैसे चीनी मिट्टी या चाइना क्ले के बर्तन बनते हैं, उसमें भी चाइना उसमें चाइना क्ले का यूज होता है, वो भी मुख्यतः बीकानेर। सेकंड सीकर करना उसमें। चाइना क्ले यानी चीनी मिट्टी। तो चाइना क्ले में इसमें बीकानेर, दो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें रैंक वाइज लिख देना, फर्स्ट बीकानेर, सेकंड सीकर। और एक लास्ट में लिखे मुल्तानी मिट्टी या ब्लीचिंग क्ले। तो क्ले के एग्जाम्पल में बीकानेर क्ले या बॉल क्ले, नेक्स्ट फायर क्ले, चाइना क्ले,
यानी चीनी मिट्टी में बीकानेर के साथ सीकर भी है सेकंड। मीनिंग है क्ले जब लग गया तो लगभग आंसर आपका क्या आएगा, बीकानेर। चाइना क्ले में सेकंड सीकर लेना। ब्लीचिंग या मुल्तानी मिट्टी सबसे ज्यादा है बाड़मेर में, फिर सेकंड बीकानेर। यानी लगभग क्ले बीकानेर की ओर ये अधिक है। अब जैसे मुल्तानी मिट्टी बाड़मेर में अधिक है तो उसका मन नहीं लगता उसका अकेले का, तो वो भी नंबर सेकंड पे कहाँ मिलेगी, वापस बीकानेर, लेकिन उसमें फर्स्ट बाड़मेर रहेगा। तो 3 लिखने पर नंबर फोर्थ में लिखो। मुल्तानी मिट्टी, ये मुल्तानी मिट्टी या मेट की मिट्टी है तो लोकल नेम होता है। तो मुल्तानी मिट्टी के अलावा इसका जो नाम है ब्लीचिंग में यूज की जाती है सौंदर्य प्रसाधन के रूप में। तो ब्लीचिंग क्ले, मुल्तानी मिट्टी या ब्लीचिंग क्ले, इसको एक नाम और भी देते हैं। अगर ये आ गया तो ज्यादातर घर पे आके ही देखेंगे पूछा क्या था। इसको फुलर सर्थ भी कहा जाता है। मुल्तानी मिट्टी, ब्लीचिंग क्ले और फुलर सर्थ। इसमें लिखना फर्स्ट बाड़मेर सेकंड बीकानेर, ये ध्यान रखना लास्ट वाला, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है आंसर। बाकी जनरली ट्रेडिशनल क्ले आते ही अपना बीकानेर आंसर, लेकिन ब्लीचिंग में ध्यान रखना, ब्लीचिंग में फर्स्ट बाड़मेर ऑप्शन ना हो तो फिर इसमें भी बीकानेर। तो ब्लीचिंग के लिए फर्स्ट बाड़मेर सेकंड बीकानेर। अब एक क्ले वाले जो मिनरल्स लिखे हैं इन्हीं के बाद में लास्ट में एक नोट में लिख दो, जैसे बारीक पार्टिकल्स के रूप में होते हैं, छोटे कणों के रूप में होते हैं, उन खनिजों के साथ अपन क्या यूज करते हैं, क्ले। इसका मीनिंग ये जितने भी खनिज हैं इनके पार्टिकल्स काफी बारीक हैं। अब जैसे मुल्तानी मिट्टी है तो मुल्तानी वाला जो खनिज है वो बारीक होने के कारण नाम तो उसका खनिज का मुल्तानी यानी ब्लीचिंग है, लेकिन उसके पार्टिकल बारीक होने के कारण आगे क्या लगा हुआ है, क्ले। सेम ऐसे ही चाइना, तो इसका मीनिंग जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो मिट्टी भी बारीक है, इसका इसको भी क्या बोला गया है, चाइना क्ले, इसके पार्टिकल्स के आधार पे। तो ये जितनी भी मिट्टियां हैं ये अपने आप में मिनरल्स के टाइप्स हैं, तो जिसमें अलग अलग एलिमेंट या अलग अलग तत्व पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनके नाम अलग अलग दिए हुए हैं। अब क्ले से अगर मोटा होता कोई पार्टिकल्स तो उसको हमें पता है, उसको हम सिल्ट कहते हैं, लेकिन सिल्ट या गाद के नाम से कोई खनिज नहीं होता। सिल्ट से मोटा क्या होता है, सैंड, लेकिन सैंड के नाम से खनिज होता है, एक तो सैंड स्टोन होता है, एक सिलिका सैंड होता है। तो सैंड स्टोन तो पत्थर में काउंट होगा, तो एक सिलिका सैंड आता है। ये मुख्यतः बूंदी की ओर और जयपुर की ओर अधिक होता है, और इसका यूज होता है अपने ग्लास इंडस्ट्रीज में, यानी जो अपना कांच या ग्लास बनता है उसमें मुख्य यूज सिलिका सैंड का ही होता है, सिलिका रेत। तो हिंदी में इसको सिलिका रेत भी कहते हैं, सैंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, रेत। तो ये क्ले से छोट जो थोड़ा मोटा पार्टिकल है जिसमें शब्द क्या यूज करेंगे, सैंड, तो इस खनिज का नाम है सिलिका सैंड। तो ये है कि ये 4 क्ले वाले जो हैं उनके बाद में एक नोट में लिखिएगा कि क्ले से एक थोड़ा मोटा पार्टिकल है उसका नाम क्या है, सिलिका सैंड। सिलिका सैंड, हिंदी में कई बार सैंड शब्द यूज नहीं होता है, रेत लगाया जाता है, सिलिका रेत। तो ये सैंड आते हैं अपने अरावली के ईस्ट में जाके आंसर देने हैं। फिर अरावली के ईस्ट में फर्स्ट तो है इसमें बूंदी, इसमें एक माइंस लिखेंगे इसके आगे। सेकंड है इसमें जयपुर।
जयपुर में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के बताने, बूंदी में माइनिंग एरिया बताना है, बाड़ो, गांव में होते हैं ना पशु जहाँ बांधते हैं बाड़ा, बाड़ो दिया। क्या दिया? बाड़ो दिया। यस। अधात्विक, कार्बन का अप्रूप होता है। अधातु, धातु पढ़ा जाता है क्या? नहीं, धातु में नहीं पढ़ा। हाँ, कठोर है धात्विक खनिज। सोशल साइंस से हो? साइंस? मेरी तरह बुलक्कड़ हो? मैं काम की बातें नहीं बोलता, लेकिन वो बातें जो मेरे काम की नहीं है उनको जल्दी बोलता हूँ। अब इसका एग्जाम्पल भी मत पूछना, जैसे हाँ जी, अभी जो मिनरल्स आपने लिखे हैं, अगर इन मिनरल्स के प्रोडक्शन एरिया अगर आप गौर से देखो, बीकानेर, बाड़मेर, बूंदी, इनके मेन एरिया सारे बी से आ रहे हैं। तो ये वाले कले वाले और सैंड वाले, तो इसमें कले के जनरली आंसर तो ये हैं। एक सिर्फ ब्लीचिंग कले में चेंज होगा बाड़मेर, और उसमें भी सेकंड क्या रहेगा? बीकानेर। और कले अगर सैंड में कन्वर्ट हो गई तो सिलिका सैंड, सिलिका रेत, इसका मीनिंग बूंदी। और इसमें सेकंड डिस्ट्रिक्ट क्या लेना होता है? इसमें जयपुर लेना होता है। तो ये सारे बी वाले आंसर है आपके। तो ये बी मोस्टली में तो बीकानेर है, एक ब्लीचिंग को छोड़कर। ब्लीचिंग आएगा बाड़मेर एंड बीकानेर। बाकी गोल किले बीकानेर, किले बीकानेर, फायर किले बीकानेर, चाइना किले बीकानेर एंड सीकर, चीनी मिट्टी बीकानेर के साथ सीकर। एक जब किले नहीं आके सैंड आ जाए तो सैंड में आंसर लेना है बूंदी या जयपुर। तो वो है सिलिका सैंड, सिलिका रेत, जिससे ग्लास या कांच बनाने में यूज किया जाता है। तो ग्लास में इसका यूज होता है सिलिका सैंड का। हालांकि मुख्य यूज ग्लास इंडस्ट्रीज में ही है इसका। तो इसमें जो ये लिखा आपने, इसके साइड में या नीचे लिख दो, इसी में कांच उद्योग में उपयोगी। यूजफुल इन ग्लास इंडस्ट्री। कांच या ग्लास उद्योग में उपयोगी। क्योंकि इसका अकेले का यूज बाद में अलग से नहीं लिखवाया जाएगा। आपको ध्यान हो तो एक अपने एक लेख की थी डीडवाना। डीडवाना में जो सोडियम सल्फेट जो केमिकल जो निकलता है, उस केमिकल का जो उपयोग है वो भी कांच उद्योग में, कागज उद्योग में और चमड़ा उद्योग में। तो आगे अपन इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, तो इंडस्ट्रीज में हम पढ़ेंगे ग्लास इंडस्ट्री। तो ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर आप ये पढ़ोगे, उसका रॉ मटेरियल जो होता है वो एक तो सिलिका सैंड यानी सिलिका रेत होती है, और एक सोडियम सल्फेट होता है। उसमें ये दोनों एक साथ आएंगे कांच उद्योग के अंदर। अभी तो क्या अपन इंडिविजुअल पार्ट कवर कर रहे हैं, वहां सोडियम सल्फेट कवर कर रहे थे, इसका ग्लास में उसका यूज लिखवा दिया था आपको, यानी कांच उद्योग में इसका उपयोग। यहाँ अपन सिलिका रेत पढ़ रहे हैं, सिलिका सैंड, तो इसका उपयोग जिस उद्योग में होता है वो लिखवा दिया। लेकिन जब उद्योग पढ़ेंगे तो उद्योग में दोनों काम आएंगे, यानी रॉ मटेरियल मिनरल्स भी काम आएगा और वो केमिकल भी काम आएगा। तो वहां दोनों एक साथ लिखेंगे अपन। तो अभी अरावली वाले जो मिनरल्स या मेटल्स अपने याद किए थे, कितने थे? 6। वागड़ में 2 एक्स्ट्रा खनिज अपन ने कवर किए, एक तो फ्लो वाला, फ्लोराइट या फ्लोरिस्पार, और एक डायमंड या हीरा। और अभी आपने 4+1, 4 तो क्ले पड़ी हैं और एक सैंड पड़ी है, सिलिका सैंड के नाम से, रेत पड़ी है एक। तो इसका मीनिंग कितने खनिज हो गए? 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13। तो वैसे तो अपने को यूं लगता है जैसे 3 पॉइंट कंप्लीट हुए हैं, एक तो अरावली, एक वागड़
और एक क्ले वाला पार्ट। और वैसे माइंड में अपने कितने खनिज हैं? 13। तो काउंटिंग आप हेडिंग के लेके चला करो, क्योंकि उससे सारे खनिज अपने रिकॉल हो जाते हैं। जैसे अरावली के नाम से अपने माइंड में आ जाता है कि एक कॉपर है ऊपर, फिर आयरन और है, फिर सीसा, जस्ता, चांदी। वैसे देखा जाए तो ये 3 है अलग अलग, सीसा, जस्ता और चांदी। तो ये टोटल कितने हो गए? अभी बोले 5, लेकिन लास्ट वाले 3 एक ही ग्रुप में। और फिर सोना, मैग्नीज और एक पश्चिम में टंगस्टन। तो टोटल अगर देखा जाए तो इस एक रावली रावली वाले पार्ट में 8 खनिज कवर हो गए अपने। और उसके बाद में 4 क्ले और उसके साथ एक सैंड, 5 वो हो गए। तो 8 और 5 13। और बाकी वागड़ वाले में 2 नए हैं अपने। बांसवाड़ा वाले तो रिपीटेशन थे, एक तो फ्लो वाला था और एक डायमंड या हीरा। तो हीरा था प्रतापगढ़ के केसरपुरा में, क्योंकि डायमंड की कीमत भी अच्छी होती है, और तो वो दोनों ही वैल्यूएबल स्थान है, जैसे यानी पॉइंट है हीरा और केसर। तो हीरा केसरपुरा प्रतापगढ़। और फ्लो वाला है वो कहाँ पे? मांडो की पाल। मांडो की पाल डूंगरपुर। और नाथरा की पाल उदयपुर। नाथू के पास क्या था? तो नाथू लोहार होता है, लोहार का काम लोहे का होता है। तो नाथू में ना से नाथरा की पाल, थू से थुर हुंडेर माइंस। 2-3 बार रिपीट करोगे तब ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब अगला लिखिएगा। पॉइंट नंबर 4, पत्थर वाले खनिज। पत्थर वाले खनिज 2018 में एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया था कि राजस्थान के इमारती पत्थर, यानी वो पत्थर जिनसे इमारत, तो लगभग सभी पत्थर इमारत बनाने के काम में आते हैं। भाई कुछ कॉस्टली पत्थर होते हैं, कॉस्ट कम करने के लिए लोग उनका यूज कम करते हैं या नहीं करते। जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, उनके अल्टरनेट लोगों ने ढूंढ लिया। आजकल टाइल्स लगा लो, मार्बल जैसे दिखने वाली लगा लो। ये मार्बल बहुत ज्यादा महंगा यूज नहीं कर सकते, तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग सस्ते भी आते हैं ग्रेनाइट। तो पत्थर वाले खनिज में स्टोन मिनरल्स के अंदर, इसमें 2018 के एग्जाम में इसमें भी वही फॉर्मेट था कि राजस्थान में पत्थर वाले खनिजों का भंडारण, इनके उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग बताइए। तो स्टोन मिनरल्स के आगे लिख दीजिए भंडारण, उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग। भंडारण, उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग। अभी सिर्फ एक बार समझना है, लिखना कुछ नहीं इसमें। वैसे स्टोन मेटल में होते हैं, नॉन मेटल्स में? नॉन मेटल में लिखवाया था मैंने क्ले के साथ, स्टोन मिनरल्स, क्ले मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। राजस्थान का इस साइड में जो एबीसीडी वाला जो एरिया है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसी तरीके से धौलपुर ईस्ट में है। तो ये अपना एबीसीडी वाला एरिया। राजस्थान में जब आप लिटरेसी रेट पढ़ोगे, साक्षरता पढ़ोगे, तो राजस्थान के 4 जिलों के बाद 5वां स्थान अलवर का आता है। तो इसका मीनिंग राजस्थान में मैक्सिमम लिटरेसी रेट वाले में एक अच्छी पोजीशन है अलवर की। 5वां स्थान बुरा नहीं है 33 में से। जैसे फर्स्ट अपना कोटा होता है, सेकंड अपने जयपुर होता है, थर्ड अपने झुंझुनू होता है, फिर जयपुर झुंझुनू के बीच में फोर्थ सीकर होता है। तो इसका मीनिंग कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। 5वां स्थान किसका होता है? अलवर। तो अलवर की साक्षरता अधिक है, क्यों? क्योंकि इनके पास स्लेट है। पार्टी, स्कूल में जाने के लिए क्या चाहिए? जैसे स्लेट, पार्टी और बर्ता बोलते हैं ना गाँव के अंदर। तो इसका नहीं, स्कूल में जाने के लिए स्लेट चाहिए। और अलवर वालों की साक्षरता अधिक क्यों है? क्योंकि इनके पास है स्लेट स्टोन। ये पत्थर का टाइप होता है जिससे स्लेट बनती है। तो राजस्थान में स्लेट स्टोन के क्षेत्र में अलवर। नेक्स्ट, निकटतम जो डिस्ट्रिक्ट है बी वाला, भरतपुर। भरतपुर में निकलता है बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन। बलुआ पत्थर राजस्थान के कई जिलों में, भरतपुर का अधिक प्रसिद्ध है।
बलवा पत्थर जो मुख्यतः भरतपुर के बंसी पहाड़पुर, जो राम मंदिर के काम में काफी बड़े स्तर पे काम आया है, इस साइड का पत्थर। एक तो भरतपुर का और एक करौली धौलपुर का लाल पत्थर। तो बलवा पत्थर जिसको हम क्या कहते हैं, सैंडस्टोन, जो विंध्यन कगार में भी लिखवाया था। पश्चिमी राजस्थान में बलुई मिट्टी बनती है, वो भी सैंडस्टोन, लेकिन वो पीला सैंडस्टोन होता है इधर। बाकी सैंडस्टोन के लिए फेमस एरिया रहता है भरतपुर का बंसी पहाड़पुर। तो वैसे रोमिंग मीनिंग बोलो तो बी फॉर भरतपुर, बी फॉर बलवा पत्थर, बी फॉर बंसी पहाड़पुर। तो भरतपुर में बलवा पत्थर बंसी पहाड़पुर से प्राप्त होता है, या बलवा पत्थर भरतपुर के बंसी पहाड़पुर। तो बी बलवा पत्थर, वैसे बी इंग्लिश में क्या रहेगा, सैंडस्टोन। सी और डी वाला जो पार्ट है यानी करौली और धौलपुर, इन दोनों से पत्थर निकलता है रेड स्टोन, लाल पत्थर। जो धौलपुर जिले में ज्यादा निकलने के कारण इसको धौलपुरी स्टोन भी कहते हैं। तो राजस्थान में कुछ स्टोन या पत्थर हैं जिनको जिलों के नाम से नाम दिया गया है, जैसे कोटा स्टोन। कोटा स्टोन सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त होता है, कोटा से, इसी कारण उसका नाम कोटा स्टोन। अब एग्जाम में आ जाती है तो कई बार उत्तर करने की इच्छा नहीं होती, कोटा करेंगे, यूँ लगता है कोटा में ही होता तो पूछता क्यों। तो कोटा स्टोन कोटा में ही होता है। वैसे धौलपुरी स्टोन सर्वाधिक कहाँ होता है, ये रेड स्टोन ही होता है। तो चाहे इसको रेड स्टोन कह दो चाहे धौलपुरी स्टोन। इनमें रैंक वाइज लिखना होता है अपने को, कि धौलपुरी स्टोन और रेड स्टोन फर्स्ट है इसमें धौलपुर, और धौलपुर ऑप्शन नहीं हो तो सेकंड, फिर करेंगे करौली। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान के अंदर पूर्वी भाग में जो ABCD एकीकरण वाले जो 4 जिले A, B, C और D, अब इनमें 4 जिलों में 3 स्टोन या पत्थर है। A जहां साक्षरता अधिक है, क्यों, क्योंकि इनके पास स्लेट है, तो स्लेट से स्लेट स्टोन। बी भरतपुर, बी बंसी पहाड़पुर और बी बलवा पत्थर। तो बलवा पत्थर भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से उत्पादित होता है। तो बलवा पत्थर भरतपुर के अंदर, सी और डी के पास, उन दोनों के पास एक के लास्ट में सी और डी के पास रेड स्टोन, या जिसको धौलपुरी स्टोन भी कहते हैं क्योंकि वो धौलपुर और करौली से प्राप्त होता है। तो उसमें सी डी में दोनों यूज करने, जिसमें डी पहले रहेगा, धौलपुर फर्स्ट रहेगा और करौली। फिर इस एरिया के नीचे की ओर आओगे तो इधर मिलेगा आपको कोटा स्टोन, हाड़ौती की तरफ। जनरली जिस बैच में पढ़ाते हैं उसमें कोटा स्टोन नहीं, टाइल्स देखने को मिलती हैं, लेकिन आपके फर्श में नीचे कोटा स्टोन लगा हुआ है। तो ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है। ये कौन सा है, कोटा स्टोन, सीमेंट कलर का सा होता है। तो बेसमेंट में बैठने का एक फायदा तो मिला आज। कोटा के अलावा सेकंड डिस्ट्रिक्ट इसमें होता है चित्तौड़, कोटा के पास, यानी कोटा स्टोन में अगर कोटा ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो आंसर है चित्तौड़। कोटा स्टोन के बिल्कुल अपोजिट इस साइड में जालोर, बाड़मेर, सिरोही, ये है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का एरिया। तो ग्रेनाइट वाले एरिया में जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो तो है जालोर, और जालोर के दोनों तरफ वाले लिखने होते हैं बाड़मेर और सिरोही, ऑन बॉर्डर वाले जो होते हैं। तो जालोर, बाड़मेर, सिरोही। कुछ नए माइनिंग एरियाज हैं जैसे अजमेर पाली। तो सबसे मेन तो जालोर, जिसको टैग भी मिला हुआ है ग्रेनाइट सिटी का। उसके बाद में कुछ लेटेस्ट माइनिंग एरियाज में अजमेर, और अजमेर के टच में पाली, हालांकि अब तो पाली ब्यावर के टच में है। अब इस ग्रेनाइट के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला पार्ट जोधपुर संभाग वाला, यहाँ एक पत्थर प्रसिद्ध है, इमारती पत्थर।
जिसको जनरली कहते हैं बिल्डिंग स्टोन। आपने शहरी क्षेत्रों में, गांव में ऐसे कई मकान देखे होंगे जिसके अंदर मकान बनाने बाद में बाहर लिपाई पुताई नहीं करवाते, वो सामने पत्थर की जड़ाई करवाते हैं फिर। तो उसमें ज्यादातर जोधपुर पत्थर का यूज होता है, उसको कहा जाता है इमारती पत्थर। और एक इमारती पत्थर का मीनिंग ये होता है कि सभी पत्थर इमारती पत्थर है, सब इमारतें बनाने के काम आते हैं, बिल्डिंग्स में यूज होते हैं। तो एक इमारती, तो एग्जामिनर जब फैक्ट के रूप में पूछे इमारती पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है, तब आंसर लेना है जोधपुर। और एक बड़े क्वेश्चन के रूप में है कि डिस्क्राइब दी बिल्डिंग बिल्डिंग स्टोन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के इमारती पत्थरों की व्याख्या करो। तो ये सारे पत्थर ही अपने आप में कौन से हैं, इमारती पत्थर। क्योंकि बाद में इमारती पत्थरों में व्याख्या, फिर आपको ये लगेगा एक ही तो लाइन बताई थी, क्या व्याख्या करें, कि इमारती पत्थर जोधपुर। इसका मीनिंग फैक्चुअली तो आंसर इसका जोधपुर है। और बाकी इमारती पत्थरों की बात की जाए तो सारे पत्थर इमारती पत्थर बिल्डिंग स्टोन्स हैं। तो अपन सिर्फ यहाँ बिल्डिंग स्टोन की बात कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है बिल्डिंग स्टोन्स, इमारती पत्थर। तो इमारती पत्थरों में सब है। तो राजस्थान में इमारती पत्थर मुख्यतः किस क्षेत्र में, जोधपुर। तो उसका पार्ट ये है जोधपुर। अब ये जितने भी पत्थर हैं, इन पत्थरों में जिस पत्थर का राज है, जिसकी डिमांड अधिक है, हर कोई चाहता है घर बनाऊं तो कम से कम वो तो लगाऊंगा, तो वो है मार्बल या संगमरमर। तो मार्बल या संगमरमर का राज राजस्थान के राजसमंद के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है उससे। पत्थर जो होते हैं स्टोन में सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति मार्बल से होती है। मार्बल की डिमांड अधिक है और अपने यहाँ राजस्थान का मार्बल सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। और उसमें क्वालिटी की बात अगर की जाए तो मकराना का, बाकी राजसमंद की तो क्वांटिटी है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मार्बल है वो कहाँ से उत्पादित होता है, राजसमंद। अभी एक बार अपन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मेन एरिया। बाकी इसमें मार्बल वाला और एक आगे अलग से पढ़ेंगे चूना पत्थर, इन दो को हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। तो मार्बल जिसमें कई वेराइटी होती है, जैसे एक तो सिंपल है कि मार्बल का उत्पादन, तो कोई वेराइटी की बात ही नहीं, और ये सिंपल प्रोडक्शन पूछा जा रहा है। तो मार्बल मोस्टली प्रोड्यूस्ड राजसमंद। क्यों? क्योंकि यहाँ लगभग 996 के कुछ समय पहले तक 996 माइनिंग है जो प्रोसेस में है, यानी जो प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में उत्पादन का काम करती है। तो अप्रोक्सीमेट 1000 माइन्स केवल अकेले राजसमंद में। तो राजसमंद को आने वाले टाइम में भी कोई डिफेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि किसी जिले में 200-300 से ऊपर का आंकड़ा नहीं है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो मार्बल प्रोडक्शन है वो किस जिले का है, राजसमंद। लेकिन बेस्ट क्वालिटी वाइट मार्बल जो मकराना का। तो जब हम कलर के ऊपर आते हैं तब आंसर चेंज होना स्टार्ट होते हैं कि राजस्थान का वाइट या सफ़ेद मार्बल, तब अपना आंसर होता है मकराना नागौर। कहते हैं ब्लैक मार्बल भैंसलाना जयपुर। तो भैंस जनरली काली होती है, मार्बल काला, तो काला मार्बल भैंसलाना, भैंस का नाम लेना काला आते, तो काला मार्बल भैंसलाना। कहाँ पे, जयपुर। तो यही काम आएगी बाद में, सिलेक्शन नहीं होगा। डेयरी इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा है जयपुर का। तो भैंसलाना जयपुर, ब्लैक मार्बल। जहाँ पीली इमारतें हैं वहाँ पीला ग्रेनाइट है, पीला सैंडस्टोन है, पीला मार्बल है। तो राजस्थान में पीला मार्बल कहाँ पे, जैसलमेर। इस कारण वहाँ के फोर्ट को भी अपन कहते हैं ना सोनार। तो पी से वहाँ एक लोकेशन आती है पीथला। जैसे अभी सफेद मार्बल में कौन सी जगह बोली थी, मकराना। सफेद का अपोजिट क्या होता है, काला, भैंसलाना। पीला, ये लोकेशन आती है जैसलमेर में पीथला। पी से पीला और पी से पीथला। एक जोधपुर का पत्थर होता है मार्बल के अंदर, अधिक प्रसिद्ध नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं गया आज तक, बादामी मार्बल। जो आमंड कलर का होता है, यानी बादामी रंग का होता है, हल्का सा रेडिश कलर सा होता है, वो मार्बल है अपने जोधपुर का। अधिक फेम नहीं है इसकी। आपको ध्यान हो कि पाली पहले ऐसा जिला था जो सबसे ज्यादा जिलों को टच करता था। पाली कितने जिलों को टच करता था, तो ये अपने निकटतम 8 जिलों को टच करता। तब हम कहते हैं कि पाली अठरंगी जिला है, जिसमें मार्बल सतरंगी है। जिला अठरंगी था, मार्बल सतरंगी था, यानी 8 जिलों को टच करता था, इस कारण अठरंगी। और मार्बल क्या था, सतरंगी।
तो यहाँ जैसे कई बार आपने मार्बल के कुछ ऐसे पत्थर देखे होंगे जिसमें अलग अलग रंग की धारियां होती हैं, मल्टी कलर मार्बल होता है, इसको कहा जाता है सतरंगी मार्बल। जिसमें ज्यादा कलर दिखे तो सतरंगी मार्बल पाली। तो सतरंगी में ये प्रसिद्ध है, जिसमें पाली में एक लोकेशन आती है खांदरा, बांद्रा नहीं खांदरा। फिर पाली के पास में जहां से सही वाटर टनल आती है उदयपुर। राजस्थान में सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है, क्योंकि अरावली ज्यादा यहाँ, और जहाँ वन होंगे वहाँ हरियाली होगी, और जहाँ हरियाली होगी वहाँ वहाँ ग्रीन मार्बल या हरा मार्बल होगा। और उसी साइड में अपने गुलाबी मार्बल कुछ और भी जिलों में, जालौर भरतपुर में भी माना जाता है, बाकी मेन उदयपुर होता है। तो इसमें हरा मार्बल और गुलाबी मार्बल इन दोनों में एक कॉमन जगह आती है ऋषभ देव। और गुलाबी मार्बल में ये तो कॉपी करनी एज इट इज ऋषभ देव। इस ऋषभ देव के अलावा बाबर माल, जैसे जावर माल थी ना वैसे बाबर माल। तो गुलाबी मार्बल में दोनों ऐतिहासिक शब्द यूज हो रहे हैं, और दोनों के दोनों फर्स्ट भी हैं। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभ देव, और ये मुगल साम्राज्य के प्रथम संस्थापक माने जाते हैं। तो बाबर, लेकिन वो बाबर थे, वो कोई माल वाल नहीं थे, बाबर माल है, तो इसमें बाबर माल लगाना है। क्या चीज? हाँ, हमारा जो चट्टानी पत्थर है ना जैसलमेर, वो येलो कलर का ही होता है ज्यादा, उस एरिया से बलुआ पत्थर ज्यादा निकलता है। तो जैसलमेर की जो इमारतें होती है ना, मकान वगैरह, वो पीले रंग के ही ज्यादा दिखाई देंगे आपको। इस कारण वो अपने आप को कहते हैं गोल्डन सिटी, येलो सिटी नहीं कहते, येलो तो कई रंग होते हैं। तो हर पीला सोना नहीं होता है। तो यहाँ स्टोरेज में, पहले स्टोरेज में जिलों के नाम लिखेंगे, क्योंकि अब जिले आपको बहुत सारे याद है। तो स्टोन या पत्थर वाले में जिलों की समस्या नहीं आएगी। एक तो ABCD स्टार्ट करना है अपने को, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर हाड़ौती की ओर से कोटा स्टोन के आधार पे कोटा, चित्तौड़। फिर उसके बिल्कुल अपोजिट पश्चिम में ग्रेनाइट वाला, यानी जालौर, बाड़मेर, सिरोही, अजमेर, पाली। फिर ये मार्बल के कुछ एरिया बताएं जिसमें जैसलमेर, राजसमंद, उदयपुर, या फिर इमारती पत्थर में बिल्डिंग स्टोन में आता है अपने जोधपुर। इसका मीनिंग नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ खूब लिख सकते हो आप। या फिर अरावली में स्टार्ट हो नीचे से ऊपर तक, सारी अरावली में पत्थर ही पत्थर है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, आगे भरतपुर, अलवर, दौसा, पूरे एरिया में स्टोन निकाले जाते हैं। झुंझुनू, सीकर। तो जिन एरिया में अरावली है उन एरिया में भी पत्थर खूब सारा है। तो इसमें स्टोन में ये समस्या नहीं है कि जिले क्या लिखें, जिले खूब सारे हैं। यहाँ समस्या यह है कि छोड़ें क्या। तो इसमें भंडारण में लिखो, फॉर्मेट में तीनों शब्द यूज किए थे ना, स्टोरेज, प्रोडक्शन एरियाज, और नेक्स्ट उनके यूजेस। तो फर्स्ट में लिखिएगा भंडारण। भंडारण में लिखो स्टोन मिनरल्स ऑब्लिक करके पत्थर वाले खनिज एवं इमारती पत्थर। इमारती पत्थर भी यूज किया जा सकता है। स्टोन मिनरल्स और बिल्डिंग स्टोन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। पत्थर वाले खनिज या बिल्डिंग स्टोन यानी इमारती पत्थर अधात्विक खनिजों का उदाहरण है। जैसे अरावली में ज्यादातर हमने लिखा था धात्विक खनिज। पत्थर वाले खनिज या इमारती पत्थर अधात्विक खनिजों का उदाहरण है। जो राजस्थान में मुख्यतः, आई मीन डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख दो पहले। एक तो ABCD वाले लिख दो कंटिन्यूस, विच आर डिपोजिटेड इन राजस्थान, जो राजस्थान में मुख्यतः है। विच आर डिपोजिटेड इन राजस्थान, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर हाड़ौती वाले लिख दो दोनों, कोटा, चित्तौड़।
तो चित्तौड़ वैसे हाड़ौती के 7 जिलों में काउंट होता है। जो मेन 4 होते हैं कोटा संभाग उसमें तो नहीं होता। तो हाड़ौती की और कोटा चित्तौड़। फिर उसके अपोजिट पश्चिमी राजस्थान में जालोर, बाड़मेर, सिरोही, अजमेर, पाली। फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट और बच गए, जैसे कोई काले मार्बल के लिए, कोई बादामी मार्बल के लिए, तो वो लिख दो जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर एंड राजसमंद। यहाँ कुछ छोड़ना चाहो छोड़ दो, जरूरी नहीं है इतने सारे डिस्ट्रिक्ट। अपन मिनरल्स के नाम लिखेंगे, मिनरल्स के साथ जिले आएंगे अपने। जरूरी नहीं कोई 20 जिलों के नाम लिखो, लगभग 8-10 जिलों के नाम कम से कम लिखने चाहिए। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट खूब सारे हैं यहाँ। क्योंकि मिनरल्स के साथ अब लिखेंगे ही अपन। तो एक तो ये तरीका है कि इस डायग्राम वाला लिख रहे हो क्या पहले? ये लिख दो, थ्योरेटिकल बाद में इसके नीचे ही लिखवा देंगे। मार्बल में डिटेल्स आएगी आपके में। अब लिखो उत्पादित, उत्पादन क्षेत्र। तो उत्पादन क्षेत्र में कौन कौन सा स्टोन है उसके साथ जिले लिखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट लिखिए उत्पादन क्षेत्र, प्रोडक्शन एरिया। जैसे उत्पादन क्षेत्र में पहले इन एरियाज की बात करें अपन, A B C D, तो उसके अकॉर्डिंग ए में क्या था अपने, अलवर में स्लेट, स्लेट स्टोन। ए के बाद में जो बी था भरतपुर, भरतपुर में क्या था, बलवा पत्थर। बलवा पत्थर हिंदी, कई बार ये शब्द हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश में ही आता है, सैंड स्टोन। तो राजस्थान के कई जिलों में, लेकिन प्रसिद्ध है मुख्यतः भरतपुर। बंसी पहाड़पुर। फिर सी और डी का एक है ना पत्थर, सी डी यानी करौली धौलपुर का लाल पत्थर। नेक्स्ट है रेड स्टोन। लाल पत्थर जिसको एक नाम और दिया जाता है धौलपुर स्टोन। धौलपुर स्टोन से ये समझ में आ जाएगा पहले लिखना क्या है, फर्स्ट धौलपुर, सेकंड करौली। तो रेड स्टोन इज आल्सो नोन एज धौलपुर स्टोन। लाल पत्थर को धौलपुर पत्थर भी कहा जाता है, धौलपुर स्टोन। प्रोडक्शन में उसमें लिख दो फर्स्ट धौलपुर, सेकंड करौली। तो ये अपने वो डिस्ट्रिक्ट हो गए A B C और D वाले। तो ए स्लेट वाला अलवर, बी बलवा पत्थर वाला, C और D रेड स्टोन वाला। तो ये पूर्वी A B C D, इनमें कितने स्टोन प्रसिद्ध हैं? 3। ए की स्लेट, बी का बलवा और C और D का रेड स्टोन। फिर उसके नीचे हाड़ौती में कौन सा है? कोटा में कोटा स्टोन। तो .4 में लिखो कोटा स्टोन। तो कोटा स्टोन में एक तो यही रहेगा फर्स्ट, कोटा। कोटा ऑप्शन नहीं हो तब आंसर क्या देना है? चित्तौड़। फिर इसके बिल्कुल अपोजिट कोटा के पश्चिम में जाओगे तो ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट में अपने को फर्स्ट आंसर में क्या लेना है? जालोर। जालोर क्या है कि ब्रैकेट में लिख देना ग्रेनाइट सिटी।
राजस्थान में 2 जिले हैं जिनको खनिजों के नाम से नाम दिए हुए हैं। एक तो भीलवाड़ा को दिया गया है माइका सिटी, अब्रक नगरी, जहाँ कपड़ा उत्पादन होने के कारण टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं उसको। लेकिन टेक्सटाइल अलग हो जाएगा, टेक्सटाइल एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग किसके ऊपर डिपेंड होता है? कॉटन या कपास के ऊपर डिपेंड होता है। तो मिनरल्स के अकॉर्डिंग उसका नाम माइका है और इसका नाम है ग्रेनाइट सिटी। अब जालौर के आसपास वाले जिलों के नाम इसमें लिख सकते हो। फिर बाड़मेर, सिरोही। लेटेस्ट माइनिंग ऑक्शन जो हो रहे हैं ग्रेनाइट में वो अजमेर, पाली की ओर। तो कुछ नए जिलों में नाम लिखना चाहें तो ये और लिख दीजिए, अजमेर, पाली। फिर अपने बिल्डिंग्स के बाहर की ओर जो पत्थरों के ब्लॉक लगाते हैं वो इमारती पत्थर। यानी फैक्चुअली पूछा जाए इमारती पत्थर किस जिले में उत्पादित होता है, तब आंसर रहेगा जोधपुर। और इमारती पत्थरों की व्याख्या करो तो सारे लिखने होते हैं। बिल्डिंग स्टोन। इसमें मुख्य जिला ये है जोधपुर। और एक लास्ट में जिस मिनरल्स की जिसको हमें डिटेल्स में कवर करना है वो सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ देना। कौन सा है? मार्बल या संगमरमर? संग मर मर, 2 बार मर।